सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। आज हम बात करेंगे जी सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है हमारे पास और स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है। ठीक है, एक टर्म हमने पढ़ी थी, अगर आप रिकॉल करें कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, यानी एक मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज कैसे लेते हैं। ठीक है, यानी इसके अंदर क्या करते थे, हम रोज को कॉलम्स और कॉलम्स को रोज में कन्वर्ट कर देते थे, तो हम इस तरह से ट्रांसपोज मैट्रिक्स से लेते थे। अब फर्ज करें यहाँ पे हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 7 1 8 8। ठीक है, इसी तरह एक मैट्रिक्स है हमारे पास बी जो कि है 0 0 4 और -4। ये हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं। ठीक है, अब देखें इनके मैं ट्रांसपोज लूंगा बारी बारी। फर्स्ट करें, पहले हम फर्स्ट का ट्रांसपोज लेते हैं, ए ट्रांसपोज। ठीक है, किस तरह से ट्रांसपोज होगा जी कि रोज कॉलम और कॉलम्स रोज में चले जाएंगे, यानी ये रो है ये बन जाएगा कॉलम 7 8। ठीक है, इसी तरह ये भी रो है 8 1, ये भी बन जाएगा कॉलम 8 1। ठीक है, इसी तरह मैं बी का भी ट्रांसपोज लेता हूं, जब बी का ट्रांसपोज लेता हूं, ठीक है, तो ये हमारे पास ये रो है 0 4, ये बन जाएगा कॉलम 0 4। इसी तरह -4 0, ये भी रो है ये बन जाएगा कॉलम -4 0। अब आप देखें कि एक फिनोमेना यहाँ पे जो बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है, वो देखने को आता है जी कि ए और ए ट्रांसपोज लेने के बावजूद भी जो ए और ए ट्रांसपोज के एलिमेंट्स हैं उनकी पोजीशन यानी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स उनका ऑर्डर सेम है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो ए और ए ट्रांसपोज हैं, मैं थोड़ा सा इसको नीचे कर लेता हूं ताकि मैं यहाँ पे स्टेटमेंट्स भी लिख सकूं। ठीक है, इसमें कह सकता हूँ जी ए और ए ट्रांसपोज जो हैं वो आपस में इक्वल मैट्रिक्स हैं। ठीक है, ए और ए ट्रांसपोज, यानी ए एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसका ट्रांसपोज लेने के बाद दोबारा वो ए के इक्वल ही आ गया। ठीक है, तो यहां पे मैं इसकी जगह अगर मैं ए डाल दूं तो बन जाएगा ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स या ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज। ठीक है, इसी तरह अगर आप बी को देखें यहाँ पे, तो बी का भी जो फिनोमेना ऑब्जर्व करने को आ रहा है वो ये कि अगर बी ट्रांसपोज की एंट्रीज देखिए आप 0 -4 और 4 0, लेट से मैं बी ट्रांसपोज में से नेगेटिव कॉमन ले लूं। नेगेटिव कॉमन लेने से क्या मुराद है जी कि मैं अगर इसको पूरी मैट्रिक्स को नेगेटिव बनाने के लिए इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करूं। नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स आपका कॉन्सेप्ट याद है, हम क्या करते थे कि तमाम एलिमेंट्स को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई, 0 होगा तो 0 ही रहेगा, -4 होगा +4 हो जाएगा, 4 -4 हो जाएगा और 0 एज इट इज रहेगा। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे जो बात इंटरेस्टिंग है वो ये है कि हमारा हमारा जो बी ट्रांसपोज है, ठीक है, वो अगर आप नेगेटिव साइन लगा दें तो दोबारा ये ए मैट्रिक्स दोबारा ये बी मैट्रिक्स के इक्वल है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखें तो ये बी मैट्रिक्स क्या है हमारा 0, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, 0 -4 और -4 0। ठीक है, तो इसका मतलब है ये हमारे पास जो बी मैट्रिक्स आ गया विद नेगेटिव साइन, ये बिल्कुल वही है 0 4 -4 0, तो बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ बी। ठीक है, अब आप देखें दो कंडीशंस हमारे पास, एक में हम बात कर रहे हैं कि अगर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने से हमारे पास वही मैट्रिक्स आ जाए वापस, तो ये वाला, तो फिर जो ए मैट्रिक्स होगा, ठीक है, जिसका ट्रांसपोज लिया जाएगा, ये मैट्रिक्स कहलाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या कहलाएगा? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब ही होता है मुतशक्किल, यानी ये दोनों जो है मैट्रिसेस जो है वो आपस में हम शक्ल होंगे, यानी मैट्रिक्स डेटा लेने के बाद भी वो आपस में सिमेट्रिक रहते हैं। इसी तरह अगर आप दूसरे केस में अगर आप किसी मैट्रिक्स का डेटा का जो है वो ट्रांसपोज लेते हैं और वो नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स आ जाए, तो फिर वो वाला मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज लिया जाएगा वो कहलाएगा स्क्यू सिमेट्रिक। तो यहाँ पे बी हमारे पास क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक। बी क्या हो गया फिर? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहाँ से डेफिनेशन हम जो ड्राइव करते हैं सिमेट्रिक की और स्क्यू सिमेट्रिक की, वो कुछ इस तरह से है जी कि अगर हम दो मैट्रिक्स हैं हमारे पास या जो भी मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है, अगर उस गिवन मैट्रिक्स का हम सिमेट्रिक, उस गिवन मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज लें और ट्रांसपोज लेने के बाद जब हम उसको उसी मैट्रिक्स से कंपेयर करें, अगर वो दोनों इक्वल मैट्रिक्स आ जाएं तो जिस मैट्रिक्स का स्क्वायर लिया जाएगा वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। जैसे हमने ए का ट्रांसपोज लिया तो दोबारा ए ट्रांसपोज ए के इक्वल आ गया, तो हमने बोला जी ए जो है इस केस के अंदर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, इसी तरह जब अब एक मैट्रिक्स है अनदर मैट्रिक्स है जैसे बी है, ठीक है, इसका ट्रांसपोज लेते हैं और ट्रांसपोज लेने के बाद जब आप नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई कराते हैं, यानी बी ट्रांसपोज जो है वो नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स आ जाए जो गिवन मैट्रिक्स होता है, तो फिर जो गिवन मैट्रिक्स है वो कहलाएगा हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स।